हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, मोरक्को के अंदर अर्थक्वेक देखने को मिला और अर्थक्वेक काफी स्ट्रॉन्ग था। 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं, डिटेल अंडरस्टैंडिंग करते हैं आखिर इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक यहाँ पे क्यों आया, क्या ऐसे कारण थे और प्रोबेबल एरिया ऐसे कौन से है वर्ल्ड के अंदर जहां पे और ज्यादा अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है। मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे भी अर्थक्वेक स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, दिस इज अ वेरी सैड न्यूज, क्योंकि 2000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है यहाँ पे। और इसके बाद भी आपके क्या देखने को मिला, आफ्टर शॉक देखने को मिले इवन 3.9 मैग्नीट्यूड के। देखिए कई बार तो हम मैग्नीट्यूड 3.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ही आता है और यहाँ आफ्टर शॉक देखने को मिले। तो आपको मैं ये बताऊंगा आफ्टर शॉक क्या होते हैं, फोर्थ शॉक क्या होते हैं, क्या मैग्नीट्यूड होती है, कैसे मेजर करते हैं और क्या इनका मीनिंग होता है। मैं आपको मोरक्को की लोकेशन यहां दिखा देता हूं। देखिए ये अफ्रीका है और ये वाला पार्ट जो है आपका विच इज ओपनिंग टुवर्ड्स अटलांटिक ओशन, इसके ऊपर यहां पे मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है। और ये आपका मोरक्को वाला पार्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें एक माराकेश सिटी है, वहां पे आपका एपिसेंटर देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट ये माराकेश ट्रीटी बहुत पॉपुलर है। ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनके लिए आपकी जो मीडिया है, जो आपके प्रिंटेड चीजें हैं उसको हैंडल कर सकें, वो टैकल कर सकें, तो उस टाइप का सेलिबेसी जैसे होता है उस टाइप का आपके हर कंटेंट को प्रोड्यूस करना, इसके लिए ये ट्रीटी जो है वो की गई थी। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे है मोरक्को। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अराउंड 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और इस अर्थक्वेक के चलते ही यहाँ पे 12th सेंचुरी की एक मॉस्क थी जो कि काफी हद तक डैमेज हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा वो मॉस्क जो है आपकी वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर अभी आती है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन आपकी साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब ये होगा कि यूनेस्को अच्छी चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ नेचुरल साइट होती हैं, कुछ आपके आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड साइट होती हैं। तो वो आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी जिसको बचाने की कोशिश की जाती है यूनेस्को के थ्रू। लेकिन वहां पे काफी ज्यादा डैमेज जो है वो इस मॉस्क के अंदर देखने को मिला है। हिस्टोरिकल थी, 12th सेंचुरी की मॉस्क आपको देखने को मिल रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये हुई है कि ये अर्थक्वेक जो है काफी स्ट्रॉन्ग था और यहाँ पे डेथ टोल जो है अगर मैं बात करूं तो 2000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। एंड अराउंड 3 लाख से ज्यादा लोग जो है वो वनरेबल सिचुएशन में इन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड ऑल। तो उनकी सिचुएशन काफी वनरेबल सिचुएशन है, काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर लोग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये पहुंच चुकी है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि अर्थक्वेक आया कैसे। देखिए अर्थक्वेक को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या कहती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको ये बताती है कि देखिए आपका जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, लिथोस्फीयर होता है आपके अर्थ का आउटर सरफेस जो कि सॉलिड होता है, मतलब क्रस्ट प्लस में अपर मोस्ट अपर मेंटल को मिला के लिथोस्फीयर बनता है। और वो लिथोस्फीयर क्या होता है, जहां से वोल्केनिक इरप्शन होगा वहां से अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड होता है। 7 मेजर प्लेट है वर्ल्ड के अंदर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी आपको एक मेजर प्लेट के तौर पे और एंटार्क्टिक प्लेट एक प्लेट के तौर पे देखने को मिल जाती है। ये प्लेट एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। इस बार कौन सी 2 प्लेट का इंटरेक्शन था? अफ्रीकन प्लेट जो है आपका वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी। अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी और जहां पे अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी वहां पे आपके माउंटेन रेंजेस बने हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, कौन से एटलास माउंटेन, डेफिनेटली। तो आपके माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं और ये आपकी जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज हैं। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब कन्वर्जेंट के अंदर होता क्या है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है, कॉन्टिनेंट ओशन होता है और आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस भी हो सकता है। तो अर्लियर पहले माना जाता था कि यहाँ पे एक 33 सी है जिसका रेमिनेंट पार्ट है मेडिटेरेनियन सी, लेकिन अब तो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 कॉन्टिनेंट एक दूसरे से टकराएंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन क्रिएट होता है और जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, ये आपके हैं एटलस माउंटेन रेंजेस और यहाँ पे ये पूरा पार्ट इट इज सिमिलर टू हिमालयाज। लगभग आप देख सकते हैं जैसे हिमालयाज में क्या हो रहा है, हिमालयाज में इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, वैसे यहाँ पे आपकी अफ्रीकन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से, यहां देखो हिमालयाज, और इवन हिमालयाज इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक हुआ था कि यहां पे कोई लेफ्ट ओवर पार्ट नहीं है। बट हाँ मेडिटेरेनियन सी जो है वो 33 सी का लेफ्ट ओवर पार्ट है। हाँ ये जरूर है कि हिमालयाज की जो कुछ माउंटेन रेंजेस हैं उनमें हमें ओशन के रिमेन्स मिल जाते हैं, फिशेस के रिमेन्स मिल जाते हैं। तो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट। बट यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी लेफ्ट ओवर पार्ट है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये टेक्टोनिकली अनस्टेबल एरिया है जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक जो है आपको
आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप एक तरीके से तो ये कह सकते हो कि देखो ये प्लेट जो है, इधर वाली प्लेट जो है ये ट्रिगर हो रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि इंडियन प्लेट भी किसी तरीके से ट्रिगर हो सकती है, क्योंकि फोर्सेस तो सेम ही काम करते हैं और सारी प्लेट इधर की तरफ ही मूव करती जा रही है। इवन आपने अमेशिया नाम का एक लैंडमास भी सुना होगा कि सारे लैंडमास अगेन कोलाइड होने वाले हैं, जैसे पेंजिया हुआ करता था वैसे ही होगा। इट विल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, लेकिन सारे लैंडमास जब एक होंगे तो उसको अमेशिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब हुआ ये कि जो आपकी मोरक्कन मीडिया है उनका ये कहना है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आपका जो मॉस्क है माराकेश के अंदर वो बेसिकली डिफॉर्म हो चुका है। ये मॉस्क है, ये आप देख सकते हो, ये तो डिफॉर्म से पहले था। ये 12th सेंचुरी मॉस्क है, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में था, लेकिन ये क्या हो गया आपका डिवास्टेटिंग सिचुएशन देखने को मिला। इसके बारे में कुछ बात करें तो ये करीबन 226 फुट की मिराप जो है देखने को मिल जाती है इसके अंदर, और ये यूनेस्को की काफी इंपॉर्टेंट साइट है, तो इसलिए यहाँ की वजह से ही टूरिज्म भी काफी अच्छा इस एरिया में देखने को मिल जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको काफी नुकसान पहुंचा है। मीनवाइल ये भी रिपोर्ट किया जाता है कि आपके जो सिटीजन है इंडिया के, वो ऐसा कोई सिटीजन देखने को नहीं मिला कि जिसको एनगल्फ कर दिया हो या फिर जो किसी इंसिडेंट से इंपैक्ट हुआ हो, बट स्टिल इंडियन एम्बेसी ने यही बोला है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करें, जो भी गाइडलाइंस जैसे हमारे यहाँ एनडीएम में होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वैसे ही मोरक्को के अंदर भी अपनी मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, तो वो जो भी गाइडलाइंस देती हैं डेफिनेटली आपको उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, सो दैट आप अपनी जो स्मूथ ट्रांजिशन है चीजों का वो कर सके, इंश्योर कर सके। डेफिनेटली वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, आपके कनेक्शंस जो हैं, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस जो हैं, वो आपके सिग्नल जो हैं, आपकी फूड अवेलेबिलिटी, ये इश्यूज हैं नो डाउट एट ऑल, बट स्टिल आपको ये करना पड़ेगा। अब आफ्टर शॉक क्या होता है, देखो अर्थक्वेक कैसे आता है पहले मैं वो बताता हूं। होता ये है देखो कि आपका अर्थक्वेक जब आता है तो अर्थ के इंटीरियर में कहीं एक पॉइंट होता है जहां पे फोकस से एनर्जी ओरिजिनेट होती है, वो एनर्जी हर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। इमीडिएट जो आपका नियरेस्ट मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर, उस एपीसेंटर तक आपकी एनर्जी पहुंच जाती है। ठीक है, अब आपके फोकस से एपीसेंटर पे एनर्जी पहुंच गई, फोकस से आपके एपीसेंटर पे एनर्जी पहुंच गई है। अब फोकस से जब एपीसेंटर के ऊपर एनर्जी पहुंच जाती है तो एनर्जी ये वाला पॉइंट जो है सबसे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। रिक्टर स्केल होता है जिससे हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, और ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैग्नीट्यूड 6 से 7 हो रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिंगल मैग्नीट्यूड से आपका इंक्रीज हो गई है एनर्जी, ये मतलब होता है लगभग 10 टाइम्स आपकी एनर्जी हो गई है। ठीक है, सिंपली मींस लगभग 10 टाइम्स एनर्जी हो गई है। अब हुआ क्या, जैसे मान लो यहां पे कोई प्लेट स्ट्राइक हुई, मेजर अर्थक्वेक आया, उसके बाद में क्या होगा, प्लेट धीरे धीरे मूव करती है और छोटे छोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो एक मेजर अर्थक्वेक के बाद जो छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं उनको बोलते हैं आफ्टर शॉक, और ऐसा कई बार अर्थक्वेक आने से पहले भी हो जाता है जिनको फोर शॉक बोलते हैं। अब देखो आफ्टर शॉक भी इतना ज्यादा है कि कई बार मेन अर्थक्वेक ही 3.9 का होता है, यहाँ पे आफ्टर शॉक इतना ज्यादा है। यूएन का कहना है कि लगभग 3 लाख लोगों की प्रॉब्लमेटिक लाइफ हो चुकी है यहाँ पे, हमें इसको डेफिनेटली जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट तो ये कर दिया है, और 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है देखने को मिल रहा था। यहां पे गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं किया है अभी आउटसाइड से कोई हेल्प, ना उन्होंने डिमांड की है। अब देखो कोई भी गवर्नमेंट जहां पे डिजास्टर आता है, अगर वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती या डिमांड नहीं करती, तब तक बाहर से कोई कंट्री या नेशन या यूएन के फोर्सेस ऐसे हेल्प करने के लिए नहीं जा सकते। तो वी आर वेटिंग कि अगर बाहर से हमें अलाउ किया जाता है और मोरक्को की गवर्नमेंट कहती है तो हम डेफिनेटली उनकी हेल्प करने को तैयार हैं। इंटरनेशनल एड जो है आपको वो प्रिपेयर्ड है, मोरक्को की गवर्नमेंट का इंतजार है, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्प जो है वो कर दी जाएगी। यहाँ पे बोला यह गया है कि हमें ग्रेट अर्जेंसी देखने को मिल रही है अभी बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट करना, आपके बॉर्डर्स जो हैं उनके ऊपर लोग जो बेसिकली प्रॉब्लम में हैं उनको हैंडल करना। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो दब चुके हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनका घर खत्म हो चुका है, फूड क्राइसिस है। तो इन सब चीजों के चलते हर एक कंट्री को हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, डेफिनेटली हमें भी इनको भी रिक्वायरमेंट है, हमें जल्दी से जल्दी हेल्प तो करनी चाहिए। अब हार्डेस्ट हिट फेज जो है कहां पे देखने को मिलता है, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, फोन सर्विसेज, रोड ब्लॉकेज, ये सब देखने को मिला। जो एटलस माउंटेन रेंजेस के आसपास का एरिया है वो सबसे ज्यादा हिट हुआ है, क्योंकि भी वनरेबिलिटी तो वहीं ज्यादा थी। तो जहां अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां पे ही वनरेबिलिटी भी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि एरिया काफी पुअर है, इसलिए मोस्ट ऑफ द घर जो बने हुए ना वो भी मड रॉक से बने हुए हैं। अब हो ये गया कि एक तो घर ब्रेकडाउन हो गए, दूसरा यहाँ पे रेनफॉल वगैरह होती है उसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल जा रही है आपकी। लगभग
2059 पीपल की डेथ हो चुकी है, 2000 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, लेकिन जिनके घर खत्म हो गए ऐसा कुछ करते लगभग एस्टिमेटेड ये है कि 3 लाख पीपल जो है इसके अंदर वो इन्वॉल्व देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे मिलिट्री जो है वो लगातार हेल्प के अंदर जुटी हुई है। इवन यहाँ के आसपास के जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं वहां पे बच्चों को ले जाके, बुजुर्गों को ले जाके उनको ट्रीटमेंट भी करवाया जा रहा है। तो नो डाउट इनकी जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छी है। बट यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि मोर देन 3 लाख पीपल जो है वो अपने लाइफ के रिस्क पे हैं। सिविलियंस की हेल्प हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। तो मोरक्को गवर्नमेंट को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब भी आपकी देखो कोई प्रॉब्लम आती थी, ये नहीं होता कि हम नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम है तो वी शुड इनवाइट ईच एंड एवरीवन जो भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है, ताकि आए हमारी हेल्प करें और हम आगे अच्छे से अपनी सिटीजन्स की जान बचा पाए। देखिए डिजास्टर के अंदर एक होता है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर होता है वो 1 घंटा जिसके अंदर डिजास्टर आई और हमने जल्दी से जल्दी एक्शन लिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास काफी एमिनेंट आवर्स होते हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी हेल्प बुला के और उसको इमीडिएट सॉल्व करना चाहिए। ये कोई ईगो की बात नहीं होती, किसी भी कंट्री के साथ में हो सकता है। ठीक है, इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा @kapil bhardwaj for you. There is the same ID. Okay guys, see you all in the next session. All the very best. Take care. Bye bye.